हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। इस क्रिएटर के बारे में जिसके बारे में आज मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, उनका नाम तो मैंने अंडररेटेड एंड अनप्रॉब्लमेटिक में रखा था, क्योंकि आज तक कुछ ऐसा सामने खास आया नहीं था और वो काम बहुत ही अच्छे करते हैं, अभी भी मैं यही कहूँगी। बट हाँ, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी जो हुई है उस बारे में मैं डिस्कस करूँगी। अब आपको पता नहीं होगा ये कौन है, तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। ये है गुजरात के क्रिएटर नितिन जानी, AKA खजूर भाई। नितिन जानी इनका असली नाम है और स्टेज नाम में है इनका खजूर भाई। ये पॉपुलर हुए थे जब ये वाइन वीडियोस बनाते थे धवल डोमाडिया के साथ, जिगली एंड खजूर। जब मैं स्कूल में थी, मतलब हाई स्कूल में थी, तब मैं इनके वीडियोस बहुत देखती थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे गुजरात में। मतलब गुजरात के नंबर 1 इंडिविजुअल क्रिएटर अभी भी है और उस टाइम पे भी ये दोनों जो है दोस्त मिलकर बनाते थे। वीडियो बहुत फ़नी हुआ करती थी, या तो उस टाइम पे मुझे बहुत फ़नी लगती थी, क्योंकि होता है ना कि टीनेजर को ऐसा ह्यूमर पसंद आता है, मतलब कि कैरी मिनाटी टाइप का ह्यूमर, बट उसमें गाली गलौच नहीं हुआ करती थी। आप देख सकते थे उस टाइप का ह्यूमर था और सही थी, मतलब बढ़िया से स्क्रिप्टिंग करके और एक्टिंग भी बढ़िया ही कर लेते थे, तो अच्छा लगता था देखने में। कॉमेडी वीडियोस जो है उनकी बहुत सही हुआ करती थी। अब उसके बाद जो ये दोनों दोस्त हैं धवल और नितिन, यानी कि खजूर और जिगली, ये दोनों 2017 में अलग हो जाते हैं। पता नहीं, उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि हम आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं, अब अपने मतलब इंडिविजुअल ग्रोथ पे हम काम करेंगे। अब उसके बाद धवल जो है उसने अपना चैनल एक शुरू कर दिया और ये खजूर ने अपना अलग चैनल जो शुरू कर दिया। नहीं, मैं उसको चिढ़ा नहीं रही, वो अपना नाम खजूर ही बोलता है, उसको अच्छा लगता है खजूर भाई बुलाना, तो खजूर का अलग चैनल आता है। अब धवल और ये जो खजूर अलग जब होते हैं ना, तब ज़्यादा लोग धवल को देखना पसंद करते हैं। धवल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो में 25 मिलियन व्यूज़ है, तो उस टाइम पे वो ज़्यादा पॉपुलर था नितिन से भी ज़्यादा। बट धवल जो है ना, वो उसी एरा में अटका रहा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। अब जो 2017 में चलता था वो 2020 में सेम कंटेंट नहीं चलेगा, है ना। वो बदलते हैं, ऑडियंस भी बदल जाती है। जैसे मैं देखती थी तो अब मैं बड़ी हो गई, अब मुझे जो कंटेंट उस टाइम पे अच्छा लगता था, मुझे वो क्रिंज लगेगा, अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया, वो मूव ऑन नहीं कर पाया। और जो खजूर भाई थे वो वक्त के साथ आगे बढ़ने लग गए। मतलब उनको समझ आ गया कि टिकटॉक जब बैन हुआ उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्विच कर लिया। इंस्टाग्राम पे वो ऐसा कंटेंट अपलोड करने लगे जो कि यूज़फुल भी था, एक कि उनको खुद का भी उसमें बेनिफिट था, दूसरा जिसकी मदद करते थे उनका भी बेनिफिट था, तीसरा वो अच्छा मैसेज दे रहे थे। अब उन्होंने क्या करा था ना, गरीबों का जो है हेल्प करना शुरू कर दिया था। 2021 मई में जो है गुजरात में ताउते करके एक साइक्लोन आता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के जिनके कच्चे मकान थे वो टूट जाते हैं। ऊपर का जो छपरा होता है ना, अभी भी गुजरात में क्या होता है कि गाँव साइड में बहुत लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, तो वो कम खर्चे में अपना घर बनवा लेते हैं जिसमें ज़्यादा खर्चा ना है। तो वो बैम्बू का छत बनाते हैं और उस पर इस तरीके के ऊपर जो है ना सहारा लगा देते हैं, मतलब बैम्बू के ऊपर। तो जब हवा आती है या तो ज़्यादा साइक्लोन वगैरह आता है तो ये उड़ जाते हैं, क्योंकि वो मतलब चिपका हुआ नहीं है वो छत, वो ऐसे इजीली अगर आप उस पर ऊपर भी चढ़ोगे तो फूट जाएगा, मतलब तो इस तरीके की वो छत बनती है, ठीक है। अब देखिए, इस तरीके के जो कच्चे पक्के मकान थे उन सब को बनाने में उन्होंने बहुत हेल्प करी थी। अब ये जो कंटेंट था उन्होंने अपलोड किया था, ये तो निस्वार्थ भाव से उन्होंने करा था, उनको पता नहीं था कि भाई ये करने से तो ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे या ऐसा कुछ भी। बट फॉर्चुनेटली वो वीडियो उसके वायरल चले गए। अब देखिए, चाहे मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसा जो कंटेंट होता है ना जहाँ पे दूसरों की हेल्प हो रही है, वो वाला कंटेंट चाहे तुम रिकॉर्ड करके किसी की हेल्प करो या कुछ भी करो, ऐसा कंटेंट से अगर दूसरे भी इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस होते हैं और ऐसा काम करते हैं तो बाकियों का तो फ़ायदा हो रहा है ना। जिनका घर नहीं है, जिनका घर खराब हो गया या तो है नहीं, या तो ऐसी कोई परिस्थिति है, कोई देख के अगर इन्फ्लुएंस होगा बाकी इन्फ्लुएंसर और ऐसे काम शुरू करने लगेगा, व्यूज़ के लिए ही सही, लेकिन अगले की तो हेल्प हो गई। तो ऐसे कंटेंट से अगर कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है तो अच्छा ही मैसेज जा रहा है कि भाई हम भी करेंगे, व्यूज़ के लिए सही बट करेंगे। देखिए, ये जो नितिन है वो व्यूज़ के लिए नहीं करता, बहुत सही लड़का है, बट कहते हैं ना कि जैसे आप कामयाबी के शिखर पे जाते हो थोड़ा बहुत आपके पैर भी डगमगाते हैं। अब नितिन ने टोटल 350 घर बनवाए, 350, मतलब जो बेसहारा लोग थे, या तो किसी के माँ बाप चल बसे, किसी का मतलब पति चल बसा, किसी के भाई बहन चल बसे, कोई बुजुर्ग है, तो ऐसे लोगों के टोटल उन्होंने 350 घर बनाए हैं, जहाँ पे उन्होंने ना किसी का धर्म देखा, ना किसी की जात देखी, ना कुछ देखा,
हर कोई उनके लिए एक समान है और 350 टोटल घर बनाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तारीफ करने लायक चीज़ है, जिस वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पसंद करना अलग होती है, लेकिन किसी इंसान को भगवान बना देना ये अलग बात होती है। तो लोगों में मतलब इतने भावुक है, सबको लगता है कि गुजराती लोग बहुत होते हैं, गुजराती लोग बहुत भावुक होते हैं, गुजराती लोग बहुत इमोशनल होते हैं। लोगों को लगता है हाँ बाहर से थोड़े सख्त होते हैं, बट वैसे अगर उनको पसंद आ जाता है ना, तो उनके प्रति कुछ ज़्यादा ही मतलब इमोशनल हो जाते हैं। तो नितिन को भगवान बना दिया लोगों ने कि भाई ये तो भगवान है, भगवान का काम करे वगैरह वगैरह। भगवान तो नहीं, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर है वो, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन एक जो बात मेरी नोटिस में आई, वहाँ पे मैं देखती हूँ कि बहुत बार वो बिन बताए ऐसे प्रमोशन कर देते हैं। जैसे कि सीमेंट होती है, बहुत बार स्पॉन्सर्ड होती है, या तो बार्टर कॉलम में कि भाई लोग ना धर्मादा के चलते दे देते हैं, तो वो मेंशन नहीं करते हैं। हाँ, वो नाम ज़रूर बताते हैं, लेकिन वो फ्री में आई, कभी कभी रेती भी फ्री में मिल जाती है, कभी कभी ज़्यादातर जहाँ पे भी वो घर बनाते हैं ना, तो वो स्वयं सेवक टाइप जो सीन रहता है ना, कि वहाँ के जो लोकल लड़के होते हैं वो सेवा भाव से मतलब वो मिस्त्री का काम जो रहता है, कड़िया काम कराने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, फ्री में। तो उन लड़कों को कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। वो भी तो एक मानवता का काम कर रहे हैं। जो फ्री में सारा ये मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी मानवता का काम कर रहे हैं। हाँ, जरिया ज़रूर खजूर बना, बट वो लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन लोगों को वो नहीं दिखता है, सिर्फ कि भाई यही यही यही, ऐसा नहीं होता है। जो भी हेल्प कर रहा है बिना किसी स्वार्थ के, वो भी तो अच्छा ही काम कर रहा है, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। खैर, ये तो हो गई, ये जो उन्होंने 350 घर बनाए, इनका कैसे शुरुआत हुई। ये एक गुजरात के मतलब नंबर 1 इंडिविजुअल क्रिएटर है, यहाँ तक की बात होगी। अब इनकी नई कंट्रोवर्सी क्या हुई ना, इन्होंने एक जो ग्राउंड नट ऑयल होता है, मूंगफली का तेल, ये प्रमोट किया था ये बोलकर कि ये मेरा ही तेल है, मतलब मेरी ही ब्रांड का ऑयल है, और अगर इसमें किसी ने मिलावट वगैरह पाई तो मैं उनको 5 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। तो इस तरीके से इतने एग्रेसिव वे में वो प्रमोशन करते ना किसी भी चीज़ का। आदिवासी ऑयल को वो सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पक्षीराजपुरा चला गए थे, और ये बोलकर कि मैं यहाँ 1 रुपया लिए बिना आया हूँ। अब बताइए, कोई भी वो आदिवासी हेयर ऑयल वालों ने मुंह मांगी रकम दी थी, मुंह मांगी रकम दी थी सारे ही क्रिएटर्स को। तो आप लोगों को ये बोलकर बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो कि मैं फ्री में आया हूँ? फ्री में कोई भी कुछ नहीं करता है, ठीक है। आप ये जो काम करो बहुत अच्छा करो, लेकिन स्वार्थ तो है कि फेम मिलेगा, दूसरा मसीहा बन गए, आपको भगवान रूप सब लोग मान रहे कि भगवान का रूप है वगैरह वगैरह। तो ये एक स्वार्थ तो होता है हर किसी का, बिना स्वार्थ के कोई इंसान कुछ नहीं करता है। बट ये बात समझ में नहीं आती बहुत सारे लोगों को, क्या कर सकते हैं। तो आपने ये झूठ बोला ये बोलकर कि मैं तो ऐसे ही फ्री में आया हूँ। फ्री में नहीं गए थे आप, कोई भी फ्री में नहीं गया था, आपको मुंह मांगी रकम मिली थी। बहुत सारे लोगों ने, आपके ही जो पसंद करने वाले हैं, उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि भाई ये जो ऑयल है ना, ये मैंने आपके कहने पर ऑर्डर तो किया था, बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कि क्या हो, इसका मतलब क्या होता है कि आप पर लोग जो है अंधा विश्वास करते हैं, ठीक है। आपकी बात जो भी बोली हुई होती है, लोग उसे पत्थर की लकीर समझते हैं। किसी ने तो लिखा था, खजूर भाई की तू लेवानू तो लेवानू, मतलब खजूर भाई ने बोला लेना है तो लेना ही पड़ेगा। ये क्या होता है मतलब इसका, कि लोग आप पे अंधा विश्वास करते हो। ये होता है उनके विश्वास को तोड़ना। 2000 रुपये की तेल की बोतल बेचना, जबकि ऑयलिंग जो है उसका हेयर ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं है। आपके बाल को नरिश कर सकता है ऑयल, आपके बाल को जो है रेशमी कर सकता है, उसके अलावा और कोई भी लेना देना नहीं है। उल्टा ऑयलिंग से तो डैंड्रफ होता है अगर ज़्यादा दिन तक ऑयल सर पे रहे तो एक जो चीज़ थी वो मुझे अजीब लगी, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं कि ठीक है भाई, अच्छा काम कर रहा है बंदा, तो एक आध बार कर दिया तो क्या हुआ। बट फ़र्क पड़ता है, जो आपकी ऑडियंस है ना, उसमें से बहुत सारे लोगों की हार्ड अर्न मनी होंगी, उनकी मेहनत की कमाई हैगी 2000 रुपये। अब आपने क्या बहाना मारा था कि मैं तो देखो नकली, मेरे जो इंस्टा पेज से बहुत लोगों ने डाउनलोड कर लिया, इसलिए मैं यहाँ पे बिना किसी स्वार्थ के मुफ्त में आया हूँ। अच्छा, सेम विलेज, सेम जगह, सेम हेयर ऑयल प्रमोट करने हर कोई इन्फ्लुएंसर गया था, यही बहाना मार के नकली असली नकली असली, और आप ये बोल रहे हो कि आपका कोई फ़ायदा नहीं है। सच में कितना झूठ बोल रहे हो आप। ठीक है, देखो प्रमोशन करना बुरी बात नहीं है, पेड प्रमोशन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहिए, क्योंकि आपको ना लोग इतना पसंद करते हैं, या आपकी बातों को लोग इतना मतलब विश्वास करते हैं या तो भरोसा करते हैं
उनको लगता है कि आप फ्री में गए हो, तो अगर आप वो जो है हेयर ऑयल प्रमोट करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। आपको कमीशन मिलेगा तो आप वो जो पैसों का यूज़ घर बनाने में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको ऑलरेडी तगड़ा अमाउंट मिल जाता है पहले ही, कमीशन वगैरह का सीन नहीं होता है बाद में। तो वो बेचारी जो भोली जनता है उनको तो ऐसा ही लगेगा कि उनका पैसा अच्छे काम में फिर यूज़ होगा, जबकि उनको नहीं पता कि उनको ऑलरेडी जो है अच्छा खासा मुंह मांगा पैसा मिल जाता है। तो ये बात आपकी गलत थी। अब जो सिंग तेल वाला भी जो हुआ है फियासो, उसमें इन्होंने ये बोला कि ये मेरा ही जो है ऑयल है, जबकि उनका वो नहीं था। उनको प्रमोट करने के लिए बोला गया था कि हमारे जो ब्रांड का तेल है उसको प्रमोट करिए, ये बोलकर कि मेरा ही तेल है। अब उन्होंने प्रमोट कर दिया, जैसे कि मैंने बोला ना, बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है ये, जिसकी वजह से लोगों ने ना बहुत ज़्यादा खरीदी करने लग गए। बहुत वो फेमस हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी बहुत ज़्यादा खरीदा, तो वो ब्रांड का तगड़ा फायदा हुआ। अब ब्रांड का तगड़ा फायदा हुआ तो उन्होंने 15% इनको कमीशन दिया कि आपकी वजह से हमारी सेल जो है बहुत रातों रात बढ़ गई। अब सेल रातों रात बढ़ गई तो इनका लालच बढ़ा, इन्होंने 35% कमीशन मांगा। अब ब्रांड जो है उनका इनसे बहुत फायदा था, क्योंकि ये जो भी बोलते हैं ऑडियंस अंधा विश्वास करके खरीद लेती है। तो उन्होंने अग्री कर दिया कि ठीक है, हम 35% भी जो है कमीशन देने के लिए राज़ी है। उन्होंने दिया भी। अब उसके बाद जो ब्रांड है उन्होंने ये सोचा कि मतलब जो उनके ओनर होंगे कि 35% तो हम दे ही रहे हैं, क्यों ना 50-50% की पार्टनरशिप कर दी जाए, ताकि ये हमेशा प्रमोट भी करते रहेंगे और हमारा फ़ायदा हो ही रहा है। तो उन्होंने ये ऑफ़र रखा कि हम ना आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं 50-50% की। तो इन्होंने बोला कि मैं आपको सोच के जवाब देता हूँ। अब इन्होंने जो टाइम लिया ना, उसी दौरान उन्होंने ये दिमाग लगाया कि मैं ऐसा उनको ऑफ़र दूंगा जिससे या तो ये रिजेक्ट कर देंगे, अगर एक्सेप्ट कर लिए तो हमारा तो फ़ायदा है ही। तो उन्होंने क्या ऑफ़र दिया कि मुझे ना 70% चाहिए, क्योंकि मेरा जो भाई है, छोटा या बड़ा भाई उनका जो भी है, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कराता है और मेरे हर एक काम में वो भी पार्टनर है, तो आपको उनको भी देना पड़ेगा 35%। अब जो ब्रांड ओनर है वो पागल तो नहीं होगा, वो कोई भी मतलब खुद की ब्रांड, खुद का पैसा, खुद का सब कुछ है, तो कोई किसी को 70% थोड़ी देगा। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं, ये हम आपकी ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उसके कुछ दिन बाद ही जो है खजूर भाई आते हैं अपनी ब्रांड लेकर, जहाँ पर उन्होंने अपनी ब्रांड का, अपने नाम का खजूर भाई सिंग तेल कर कुकिंग ऑयल की ब्रांड जो है उन्होंने लॉन्च कर दी कि ये मेरी ब्रांड है। पहले उन्होंने ये बोला था कि ये मेरी ब्रांड है, अब इन्होंने ये बोला कि ये मेरी ब्रांड है। तो ऐसा पूरा सीन हो गया। अब ऑडियंस कंफ्यूज हो गई कि आपने तो उस टाइम पे भी बोला था ये मेरा है, अब आप ये बोल रहे हो। तो इनका आपस में जो है ब्रांड के साथ ये वाला सीन हो गया था। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत मनी माइंडेड है और ऑडियंस जो है उसकी पावर है इसके पास, तो ये मिसयूज़ कर रहे हैं। अब ऑडियंस की पावर का मिसयूज़ ऐसे कर रहे हैं कि चलो, अगर ये जो खाने वाले ऑयल है वो तो समझ आ गए कि अच्छे होंगे भाई बिना मिलावट के, बट जो बाकी शेडी प्रोडक्ट को ये प्रमोट करते हैं वो ऑडियंस के लिए नुकसानदायी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये देकर वो तेल ऑर्डर करवा लिया था, लेकिन उनको वो डिलीवरी मिली ही नहीं, तो उनके साथ स्कैम हो गया। अब आपके भरोसे उन्होंने लिया था, अब क्या कर सकते हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने प्रोडक्ट प्रमोट कर रखे हैं जिस पर ऑडियंस ने अंधा विश्वास करके, क्योंकि ऑडियंस के मन में ये है कि ये जो बेच रहे हैं वो हम लेंगे तो हमारा पैसे से फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। वो उनको ऑलरेडी कमीशन मिल चुका होता है, आप लो ना लो उससे कुछ नहीं होता, उनको ऑलरेडी वो पे हो गया, पैसा मिल गया है, ठीक है। जब वो ब्रांड डील साइन करते हैं तभी उनको पे हो जाता है, जब वो वीडियो अपलोड करते हैं तब उनको वो पैसा मिल जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि ऑडियंस के पैसों से कमीशन मिलता है, वो तो फिर नफ़े की बात है कि भाई ठीक है, ज़्यादा लोगों ने लिया तो उनको और कमीशन मिल जाएगा, बट पेमेंट उनको मिल जाती है ऑलरेडी। ऑडियंस के मन में ये है कि ऑडियंस क्योंकि बहुत ज़्यादा भोली और भावुक है। अब ये पूरा सीन हो गया ये जो ब्रांड के साथ है। उसके बाद एक फेसबुक पोस्ट आता है जहाँ पर लिखा होता है कि अब ये जो है इन्होंने लिखा है कि आज से लगभग 8-9 साल पहले की ये बात है, जब ये नकली मसीहा इन्होंने धवल दुमाड़िया के साथ नए नए कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किए थे। शुरुआत से ही ये नकली मसीहा के जो है चाहक बनना शुरू हो गए थे। अब यहाँ पे हंसाबेन, नंदाबेन और कमा जैसे लोग, ये जो है एक मतलब जो फालतू से लोग होते हैं उनके भी सब्सक्राइबर्स है, फॉलोवर्स है, तो नकली मसीहा के अगर फॉलोवर्स बन गए तो उसमें कोई ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है।
खैर ये सब तो हो गई पुरानी बात, लेकिन मुझे जो है मेरे एक दोस्त ने 9 साल पहले एक बात बताई थी जिसको हमने हंसी मजाक में उड़ा दी थी, क्योंकि हम लोग भी उनके फ़ैन थे और हमें लगता था कि हमारे जो मसीहा है, नकली मसीहा, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। बात ये थी कि जो नकली मसीहा है उनके एक फ़ैन ने बारडोली के एक सिरामिक शोरूम में उनको इनॉग्रेशन के टाइम पे इनवाइट किया था। जो रिबन काटते हैं ना, जो गेस्ट के तौर पे, उस टाइप का होगा, ठीक है। तो ये जो नकली मसीहा है उन्होंने मौका देखकर चौका मार दिया। उन्होंने एक महंगा सा डाइनिंग टेबल लेने का डिसाइड किया जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए थी। याद रखिए, ये जो मसीहा है उन्होंने ले भी लिया, लेकिन जो उनके फैंस थे वो शर्म के मारे उनसे पैसे नहीं मांग पाई, या तो यूं कहूँ कि शर्म के मारे उन्होंने ये सोचा कि उधार ही रख देते हैं, क्योंकि वो उनके फैन थे। अब उन्होंने टेबल तो ले लिया, उसके बाद जो है उनके जो फ़ैन थे उन्होंने पैसे मांगे कि वो जो है डाइनिंग टेबल के पैसे आप कब पे करोगे, तो उन्होंने पैसा नहीं दिया और ये घटना अतीत बनकर रहेगी। अब जहाँ तक मुझे पता है आज तक तो उन्होंने पैसा दिया नहीं है, अगर दिया हो तो वो उसका नसीब है। अब उसके बाद ये जो नकली मसीहा की सेवा देखकर मुझे ऐसा लगा कि मसीहा ने ऐसा नहीं किया, लेकिन पापी पाप छोड़ना बंद नहीं करता है। वापस से ये नकली मसीहा ने सिंह तेल के व्यापारी के साथ ब्रांडिंग करके उसके जो है धंधे को चौपट कर दिया। तो ये था इनका पोस्ट। उसके बाद हंगामा मच गया था कि इन्होंने जो है सिंह तेल के व्यापारी के साथ ऐसा धोखाधड़ी किया है, और इनको पहले ये बोला कि मेरा ही ब्रांड है, फिर जब उन्होंने 70% कमीशन देने से मना किया तो इन्होंने उसके जो है विरोध में आकर सारी पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दी, सब कुछ वो कर दिया और अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया रिवेंजफुल तरीके से कि अब मेरी ऑडियंस जो है वो मेरा ही ऑयल खरीदेगी, तुम्हें कोई भाव नहीं देगा। तो ऐसे उन्होंने गुस्से में अगर ये सब कर लिया, खुद की ब्रांड लॉन्च कर दी कि अब तू देख अगर मुझे कमीशन नहीं देगा, तो उस टाइप का वो रिवेंजफुल नेचर वाले वो है। अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, मुझे समझ आया कि वो रिवेंजफुल नेचर वाले हैं, वो उन्होंने पहली बार भी ऐसा किया था और अभी भी ऐसा किया। बट एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर आपने किसी को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया है और अगर आपने पे नहीं किया है कुछ गेस्ट को, तो अगर कुछ सामान ही उसको पसंद आ गया तो अगर आप गिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका जो है ऐसा तो है नहीं कि आप गरीब हो या ऐसा कुछ, सिरामिक की बढ़िया सी आपकी शॉप है तो होगा ही, मतलब उस लायक तो वो होगा ही, ठीक है। तो अगर आप उस गेस्ट को पे भी नहीं कर रहे हो, अगर नहीं किया है तो, और वो कुछ अगर उसको पसंद आए और ले जाए तो उसमें क्या गलत है? मुझे नहीं लगता। वो बार्टर कोलैब टाइप होगा कि तुम मुझे सामान दो मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा, वैसा वाला सीन। तो उसमें कुछ उसने खास गलत किया नहीं व्यापारी के साथ। अब ये जो सिंह तेल वाला व्यापारी है उसने तो खुद ने कुछ बोला नहीं है, अब इन्हीं लोगों ने जो उसको नापसंद करते उन्हीं लोगों ने बोला है, तो उसमें कुछ हम उसके मतलब ये नहीं कह सकते कि उसकी गलती है। दूसरी बात, जो सिंह तेल है वो अच्छा ही है, जिसके मैंने रिव्यू मांगा अच्छा ही है, वो खाने वाली चीज़ है और वो यूज़ में आता है, ठीक है, खाना बनाने में, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छा ऑयल है, तो लोगों का उसमें नुकसान नहीं हुआ है। अब ये जो लोग हैं ना गलत दिशा में गलत तरीके से ट्रोल कर रहे हैं उसको, अगर उनको क्रिटिसाइज करना था तो इस तरीके के जब आड़े टेढ़े प्रमोशन कर रहा था, जहाँ पे ये हेयर ऑयल वो जो 2-2 हज़ार रुपये का, उसमें लोगों का नुकसान हुआ है। बहुत लोगों के बाल झड़ते, बहुत लोगों को डेंड्रफ हो गया, बहुत लोगों के पैसे डूब गए, बहुत लोगों को जो है वो हेयर ऑयल रिसीव ही नहीं हुआ, जहाँ पे बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे उसमें इनको क्रिटिसाइज करना था, ना कि ये जो सिंह तेल वगैरह में। लेकिन वही है कि भाई एक जगह पे जहाँ पे लोग जाएंगे गाडर या प्रवाह चलता है ना, भेड़ चाल चलती, तो वैसा वाला पूरा सीन है। अब लोग उसे उस बात को लेकर भी जज करने लग गए कि भाई वो जो मकान बनाता है उसमें भी उसको फ्री में मिल जाता है, अगर उसने इतना इन्वेस्ट किया तो उतना कमा लेता है वीडियोस डाल के। देखो कमा तो हर कोई रहे, कमा तो सब लोग कमर मटका मटका के भी रहे हैं, उसमें मेहनत भी नहीं लगती, इसमें तो मेहनत लगती है ना। वो अपना टाइम दे रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है, वो मेहनत भी करवाता है, तो ठीक है भाई, पैसा कमा रहा है तो लोगों का फ़ायदा भी तो कर रहा है। ज़रूरतमंद लोगों का जो कि काम सरकार को करना चाहिए, जो कि काम बाकियों को करना चाहिए, वो खुद कर रहा है, तो उसमें क्या गलत कर रहा है? 2 पैसे कमा रहा है तो हर कोई कमाता है हर कोई कमाता है बहुत कुछ कर करके, तो उसमें अगर 2 पैसा उसने कमा लिया तो क्या गलत कर लिया? मतलब काम तो वो अच्छा ही कर रहा है ना, अच्छी जगह पे ही पैसा लगा रहा है। एक घर बनने में लगभग 5-6 लाख रुपए लगते हैं, उसने 350 जो है घर बनाए हैं। मान लो 6-7 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं आराम से नॉर्मल सा घर बनने में, गांव में, शहर में नहीं, गांव में बनाते हैं तो इतना पैसा तो लगता ही। 5 लाख का हम एवरेज लेकर भी चलते हैं तो 350 घर उसने बनाए हैं। तो अगर वो 2 पैसा कमा रहा है, पॉपुलर हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। लोग अगर इस तरीके से इन्फ्लुएंस हुए जो बाकी इन्फ्लुएंसर है कि इसमें तो भाई फेम मिलती है, इसमें वो भी हमारा भी फ़ायदा है, फेम भी है, दूसरों का भी फ़ायदा, अच्छा ही काम कर रहे हो आप,
तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस होकर अगर बाकियों ने भी ऐसे काम करना शुरू कर दिया तो क्या ही बात हो गई। बेसहारा है, जो बेघर है, उनको घर मिल जाएगी, उनके छत मिल जाएंगी, तो अच्छा ही काम होगा ना। अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उसमें किसी का पैर खींच कर उसको गिराने की क्या ज़रूरत है। वो सिंग तेल जैसे टॉपिक पर चलो, बाकी जो वो कोलैबोरेशन करता है जिससे नुकसान होता है जनता का, जो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, उस पर आप क्रिटिसाइज करो तो समझ भी है। अब सिंग तेल को लेकर कौन बवाल कर। बाकी ये वीडियो अगर मैं उस कैटेगरी में भी डाल दूं कि भाई वो है, चलो भाई ये एक दो बात हो गई उसकी कि वो जो कुछ प्रोडक्ट है उसने गलत सलत प्रमोट कर दिए जिससे लोगों का नुकसान हो सकता है, हेयर ऑयल बाकी दो तीन भी प्रमोट उसने किए थे तो वो नुकसानदायक है। बट ओवरऑल वो ऐसा कभी कोई स्टेटमेंट नहीं देता है, इतना वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लोगों के काम ही आ रहा है। मतलब 350 घर बनाए, सोचिए आप 4 साल से वो सेम काम कर रहा है, मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, सब कुछ लगता है, ऐसे ही नहीं हो जाता बैठा बैठा सब कुछ। तो अच्छा काम तो वो कर ही रहा है, वो है अनप्रॉब्लमेटिक। बट कुछ कुछ चीज़ें उसको थोड़ी बहुत बंद कर देनी चाहिए। बहुत जगह से आप कमा रहे हो तो एटलीस्ट ऐसे शेडी जो प्रमोशन होते हैं उसको करना बंद कर दीजिए, बाकी तो ठीक ही है। और बाकी जो लोग कूद रहे हैं, देखो किसी को भगवान बोलना ऑडियंस भी गलत है कि भगवान नहीं बनाओ, इंसान ही है, अच्छा इंसान है, आप उसको अच्छा इंसान ये बोल सकते हो। भगवान का दर्जा किसी इंसान को मत दो ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है ऑडियंस का भी। और दूसरा जो बाकी क्रिएटर्स है जो बौखला बौखला कर ये सब उसको गिराने का काम कर रहे हैं तो वो जेलस है क्योंकि एक जो नंबर 1 क्रिएटर है अभी गुजरात का, वो चाहते हैं कि उसकी पोजीशन से उसको उतार दे और खुद आगे बढ़ जाए। इस वजह से जलनखोरी के मारे उसके पास्ट को ला रहे हैं, वो ऐसा वो वैसा, वो सब जलनखोर इंसान है। वो चाहते हैं कि वो खुद नंबर 1 बन जाए और इसको नीचे गिरा दे, तो ऐसा भी नहीं है। ऑडियंस को जो है किसी को भगवान नहीं बनाना चाहिए, और बाकी क्रिएटर्स को सिंग तेल को लेकर तो एटलीस्ट उसको रोस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो पेड प्रमोशन जो बाकी शेडी प्रमोशन की है उसको लेकर आप बोलो तो समझ आता है। अगर पर्सनली आप मुझे पूछो तो 2-3 चीज़ें जो उसने प्रमोट करी वही मुझे थोड़ा अजीब लगा था, बाकी मुझे ये अनप्रॉब्लमेटिक ही लगते हैं कि जो भी वो काम कर रहे हैं ठीक ही है। कम से कम चलो कमा रहा है, फ़ायदा हो रहा है, जो भी हो रहा है, बट घर और छत भी तो प्रोवाइड कर रहा है ना गरीबों को, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। राशन बांटता है, धर्मादा करता है, तो कौन करता है, कितना भी कोई कमा लेता है कौन करता है भाई। वो अगर कॉमेडी वीडियो बनाए तो भी उसके तो चलेंगे, लेकिन ये अच्छा काम कर रहा है तो लोगों को क्यों उसका पैर खींचकर उसको गिराना है या ये सब करना है जलनखोरी के मारे, ये मुझे समझ नहीं आता। तो ये थी कहानी गुजरात के एक क्रिएटर खजूर भाई ए नितिन जानी। अब जिसको मैं अंडररेटेड तो नहीं कह सकती क्योंकि ये टॉप रेटेड है, गुजरात के नंबर 1 इंडिविजुअल क्रिएटर है। अंडररेटेड तो नहीं बट हाँ है, अच्छे इंसान है और अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा काम करे एंड आई होप कि बाकी लोग भी इनसे इन्फ्लुएंस हो, चलो उनका भी फ़ायदा हो और बाकियों का भी फ़ायदा हो। ये डील अच्छी है भाई कि बाकियों का भी तुम फ़ायदा करा रहे हो, खुद चले फेमस हो जाओ, जो भी कर लो, बट बाकियों को छत मिल रही है, बाकियों को तुम राशन दे रहे हो, जो ज़रूरतमंद है उनको, तो अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है ना, चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।